नमस्कार। 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शन 2024 में हुए, उसमें से क्वेश्चन आएँगे, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स उसमें से हम लोग देख लेते हैं। ये 18वीं लोकसभा के जो चुनाव थे, 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी जिसे हम यूटीज़ बोलते हैं। 7 चरणों में ये इलेक्शन हुए थे। चूँकि 543 सीट में से जो बहुमत का आंकड़ा होता है, वो 272 होता है और गठबंधन राजनीति भारत में 1989 से चल रही है लगातार। तो इस बार भी गठबंधन की ही सरकार बनी। 293 सीट जो है वो एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को प्राप्त हुई। 234 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुई। भाजपा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में प्रस्तुत हुई। कांग्रेस सेकंड नंबर पर, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर। वैसे भारत में पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या बहुत ज्यादा है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस चुनाव में 18वीं लोकसभा के चुनाव में 41 जो पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल, गैर मान्यता प्राप्त और निर्दलीय उम्मीदवार, इन सभी को सीटें मिली है। टोटल 41 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इसमें सीट प्राप्त हुई। इसके अलावा 74 महिला सांसद भी जो है वो इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की। और अगर हम पदाधिकारियों की बात करें तो ओम बिरला जी लगातार ये दूसरी लोकसभा है जिसमें वो स्पीकर बने हैं। इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे। और इसके अलावा भर्तृहरि मेहताब साहब को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। संविधान यद्यपि प्रोटेम स्पीकर शब्द को शाब्दिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित नहीं करता है, ये एक अस्थायी प्रकार की व्यवस्था होती है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों को शपथ दिलाई जाए और उसके स्थायी अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो उनकी देखरेख में संपन्न होता है। इसके अलावा इस लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कांग्रेस पार्टी, जिसे सेकंड सबसे ज्यादा सीट मिली थी, 99 सीट प्राप्त हुई थी, उनके राहुल गांधी जो है वो 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता घोषित हुए। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।